मुंबई में मानसून ने एक दिन पहले मारी एंट्री और मुंबई में मुसीबतों की बारिश शुरू हो गई। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। एबीपी नेटवर्क की खबर पर आगरा का पारस अस्पताल सील। बिहार एनडीए में बढ़ा विवाद। सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता बीजेपी के सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन, पूल पार्टी करने के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुंबई में मानसून ने एक दिन पहले मारी एंट्री और मुंबई में मुसीबतों की बारिश शुरू हो गई। मानसून के पहले दिन ही मुंबई पानी पानी हो गई। मानसून ने आज मुंबई में कुछ इस तरह दस्तक दी। शहर में तेज बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। देखिए कैसे सड़क पर पानी के बीच गाड़ियां फंस गई हैं। सिर्फ सड़क का ही ये हाल नहीं है, बल्कि मुंबई में कई जगह ट्रेन की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। मुंबई में लोकल अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए यात्रियों के लिए चल रही हैं, लेकिन उस पर भी बारिश ने जैसे ब्रेक लगा दिया। रेल यातायात प्रभावित हुआ तो सड़क पर कई जगह लंबा जाम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मुंबई में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र सहित देश के 14 राज्यों में मानसून की तेज बारिश का अनुमान लगाया है। साइंस स्टेशन पर, और साइंस स्टेशन पर कोई भी रेलवे स्टेशन पर आपको दिखता है वो ट्रैक, लेकिन साइंस स्टेशन पर आज ट्रैक नहीं, नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। बारिश का पानी इतना ज्यादा जमा हो गया है, जलभराव इतना है कि ट्रैक दिखाई भी नहीं दे रहा और पूरे साइंस स्टेशन को ये तालाब जैसा स्वरूप प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी लोकल अभी नहीं चल रही। कुछ देर पहले यहाँ पर लोकल चल रही थी। हम जैसे देख रहे हैं कि ट्रैक पे पूरा पानी भरा है। साइंस स्टेशन के आजू बाजू के जो नाले हैं या कोई भी रेलवे स्टेशन के आजू बाजू के जो नाले हैं, उनकी अगर ठीक तरीके से सफाई नहीं होती, मानसून पूर्व काम ठीक तरीके से नहीं किया जाता, तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। मुंबई महापालिका और रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मुंबई में इस साल 104% तक की नाला सफाई हुई है। लेकिन कितनी नाला सफाई हुई है, ये दृश्यों के जरिए हमें देख सकते हैं कि ये नाला सफाई सिर्फ कागज पे थी या सही में ये नाला सफाई हो रही है। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त मैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूं और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से ये पूरी ट्रैफिक है। विक्रोली से लेकर आगे सायन तक, सायन में गांधी मार्केट में पूरी तरह से जल भरा हुआ है और आगे जो गाड़ियां है वो नहीं जा रही है। इस कारण पूरा जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये पूरी तरह से इसी तरह से स्लो मूविंग ट्रैफिक हमें देखने मिल रही है। पहले तो ठाणे से जो लोग आगे मुंबई जा रहे हैं, कई लोग नवी मुंबई से मुंबई काम के लिए जा रहे हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भरा हो रहा है, जल भराव के कारण इस तरह की ट्रैफिक जाम। और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है, अगले 3 दिनों तक इसी तरह की बारिश होती रहेगी। मानसून की पहली बारिश में मुंबई पानी पानी हुई तो सियासी लहरें भी उठने लगी। उद्धव ठाकरे की सरकार पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में आज ऐसे ही हालात हो गए। किंग सर्कल पर तो एक लाल बस पानी में फंस गई, सड़क पर पानी भर गया तो कहीं थाने में पानी घुस गया। निचले इलाकों में सड़कें डूबी, कमर तक पानी भरा और लोकल ट्रेन की सेवा भी ठप हो गई। ऐसे हालातों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक्शन में दिखे। राहत काम का जायजा लेने मुख्यमंत्री बीएमसी के कंट्रोल रूम पहुंचे। मुंबई की बारिश पर सियासत भी शुरू हो गई। पानी तो बढ़ते ही जा रहा है, कंत्राटदारों के बैंक अकाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं और सत्ताधारी शिवसेना का दावा फोल होता जा रहा है। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई दूसरे इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटवर्तीय सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे में भी आने वाले 1-2 दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। कहा राष्ट्रीय पार्टी तो सिर्फ बीजेपी है, मोदी जी बना रहे हैं नया भारत। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुलदस्ता दिया, गले में बीजेपी का गमछा डाला और इस अंदाज में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही जितिन प्रसाद ने मोदी की तारीफ की और कांग्रेस पर इशारों में तंज कसा। अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा।
भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। हालांकि जितिन प्रसाद को 2014 और 2019 में धरौरा लोकसभा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। 2019 में तो वो चौथे नंबर पर रहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से एक बड़ा चेहरा छीन लिया। राहुल और प्रियंका के करीबी जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरा भी मिल गया। बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद की यूपी में ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं में गिनती होती है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता रहे। जितिन 2 बार सांसद रह चुके हैं और यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। जाहिर है बीजेपी खुश है और कांग्रेस में सदमा है। भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद जी का तहे दिल से, आत्मा की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी जितिन प्रसाद के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन आज जितिन प्रसाद ने बीजेपी के साथ नई पारी शुरू कर दी। बिहार के आरा में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। शादी समारोह के दौरान पिंजरे में बंद कर कराया बार बालाओं का डांस। भीड़ ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पिंजरे में बंद करके बार बालाओं का डांस चल रहा है। वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार के भोजपुर जिले का है। जिले के कोइलवर में एक शादी समारोह के दौरान ये तस्वीर देखने को मिली। इस दौरान भीड़ ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और बिना मास्क के ही भीड़ जुटाकर नाच का नजारा देखते रहे। प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की जानकारी मिली और उसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई है, लेकिन इस तरह की हरकतें बताती हैं कि कोरोना को लेकर हम कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन, पूल पार्टी करने के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 135 की हैं। मंगलवार की रात पुलिस ने यहां छापेमारी करके 16 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के इस फार्म हाउस में ये लोग बर्थडे पार्टी और पूल पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत छापेमारी करके कार्रवाई की और सबको गिरफ्तार किया। यूपी में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक लॉकडाउन खत्म है, लेकिन इसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी है। लेकिन इन लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा और कानून तोड़ा, जिसकी वजह से कानून के शिकंजे में फंसे। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का महिला कांस्टेबल के साथ गाने वाला वीडियो वायरल। दोनों को मिला नोटिस, 15 दिन में जवाब देना होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को वीडियो बनाना महंगा पड़ सकता है। वर्दी में ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ गाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कांस्टेबल का नाम विवेक है और वीडियो लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी का है। कांस्टेबल विवेक दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में तैनात है। वायरल वीडियो को लेकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जम्मू में सड़क धंसने से हादसा, सर्कुलर रोड पर जमीन धंस गई, जिससे यहां खड़ी गाड़ियां फंस गई। हादसे में कोई घायल नहीं है। गाड़ियां पार्किंग एरिया में खड़ी थी। पहाड़ी इलाकों पर खराब मौसम की वजह से लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से कई हादसे अब तक हो चुके हैं। जेल में बंद यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा। मऊ शहर में 24 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में लिया। भारी पुलिस इंतजाम के बीच मऊ के दसई पोखरा इलाके में बाहुबली मुख्तार अंसारी की जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि मुख्तार ने जुर्म की दुनिया से अवैध कमाई के जरिए इस संपत्ति को हासिल किया था। बताया जा रहा है कि ये जमीन 152 हेक्टेयर में है और बाजार भाव इसका 24 करोड़ है। मुख्तार अंसारी अभी यूपी की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार पर यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा केस चल रहे हैं। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले मुख्तार पर यूपी सरकार का शिकंजा कस रहा है। आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के सामने उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में निरीक्षण के दौरान उमड़ी भीड़। सुबह सुबह आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज की है। तेज प्रताप यहाँ कोरोना मरीजों को देखने पहुँचे थे, लेकिन इतनी भीड़ जमा हो गयी कि कोरोना के सारे नियम टूट गए।
अस्पताल प्रशासन इस दौरान लाचार नजर आ रहा था। काफी देर तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। जो आते हैं माननीय हैं विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें अपने समर्थकों को दूर रखना चाहिए। अस्पताल में इतने लोगों के साथ घुस जाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। कोरोना अभी गया नहीं है, हम अभी सारे चीज को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह से दौरा करेंगे तो ऐसी स्थिति तो पैदा होगी ही। कोरोना का वक्त है, इसलिए हम सभी को भीड़ से बचने की जरूरत है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर भगवान भोलेनाथ के अपमान का आरोप। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में इंस्टाग्राम पर कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत। आरोप है कि सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर अगर भगवान शिव टाइप करते हैं तो एक विवादित तस्वीर दिखती है। ये तस्वीर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। आप इंस्टाग्राम पे अगर स्टोरी में जाएंगे और स्टोरी में अगर शिव टाइप करेंगे, SHIV शिव, तो अगर टाइप करेंगे तो उसमें एक भोले बाबा की फोटो आएगी और एक ऐसी भी फोटो आएगी जिसमें भोले बाबा के एक हाथ में शराब और एक हाथ में मोबाइल दिखाया गया है। पुलिस ने शिकायत की रिसीविंग लेकर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी का कहना है कि अभी जांच जारी है, फिलहाल FIR दर्ज नहीं की गई है। एबीपी नेटवर्क की खबर पर आगरा का पारस अस्पताल सील, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू। आगरा के पारस हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है और अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। जो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का भ्रम पैदा किया था और जो स्टेटमेंट दिया था उससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। महामारी अभी जारी है, अभी केसेज हमारे यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, नंबर 1। दूसरा, उनके हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील किया गया था। नए एडमिशंस बंद हैं। जो उनके मरीज थे वहाँ पे, उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई की गई है। 2-3 मरीज ऐसे हैं जो HDU पेशेंट है, शिफ्ट होने लायक नहीं है। उनके लिए अभी LS करके उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जो उनका लाइसेंस है उसके संबंध में उनको निलंबित करते हुए नोटिस CMO ऑफिस द्वारा दिया गया है। आरोपी अरिंजय जैन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। असल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद अस्पताल पर आरोप लगा कि उसने मॉकड्रिल के नाम पर ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजों को रोक दी, जिसकी वजह से अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में 22 मरीजों की मौत हुई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों से इनकार कर रहा है। राजधानी लखनऊ में मेट्रो की सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से यहां आज सुबह 7 बजे से जो मेट्रो की सर्विसेज हैं उनको शुरू किया गया है और ये मेट्रो सर्विसेज शाम 7 बजे चलेंगी। तमाम सारे लॉकडाउन्स की बंदिशों की वजह से लगभग 39 दिन ये जो मेट्रो सेवा है ये बंद रही। एक सीट का गैप रखना और लोगों को कम्यूट करना, तो वो सब बेसिकली जो पहले चल रहा था मेट्रो में वो अभी भी चल रहा है। सैनिटाइजेशन करना, ट्रेन को UV रे से सैनिटाइज करना स्पेशली, ताकि वो एक दिन का पूरा लोड ले सके कम्यूटर का। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का जो काम है वो इन ग्रिल्स पे भी हुआ है, सीट्स पर भी हुआ है और बाकी सारी भी जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज से बिहार को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। क्योंकि सुबह का वक्त है, इसलिए यहाँ पर चहल पहल ज़्यादा देखी जा रही है। मैं और जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा है, उनकी संख्या ज़्यादा देख पा रही हूँ, क्योंकि सड़कों पर अब लोग निकल सकते हैं, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। अभी राहत तो है, पर बच बचा के ही चलना है अभी, तो ठीक है। हम लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें होना भी चाहिए। सब कोई इसमें जो है आज़ादी से कमाएगा, खाएगा। बहुत तकलीफ हो रहा है गरीबों को। गाड़ियों की संख्या जो है वो मैं ज़्यादा देख रही हूँ आज। सर, किसी काम से निकले थे? बिल्कुल काम से निकले। पहले से तो कुछ माहौल अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हम यही चाहें कि लोग अपने आप में सेफ्टी बरत के ही निकलें और बिना काम के ना निकलें। खास तौर पर अगर आप बाहर निकलने का सोच रहे हैं तो एक साथ लिस्ट बना लें और जब बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें और कोरोना को खत्म करने की लड़ाई में आप सभी शामिल हैं। बिहार एनडीए में बढ़ा विवाद। सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ नेता बीजेपी के सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की मांग की।
पिछले हफ्ते से ही बिहार की राजनीति काफी गर्म है। अब सरकार में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने बीजेपी पर आरोप लगाकर राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है। हम के इन आरोपों को बीजेपी खारिज कर रही है। समन्वय की जो बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय के साथ जब सरकार चल रही है तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे। बिहार में बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। माना यह जाता है कि बीजेपी के नेता अंदर खाने में खुश नहीं है, इसलिए बार बार दबाव की राजनीति की खबरें आती रहती है। पति के साथ हो रही लगातार अनबन पर सांसद तृणमूल कांग्रेस की नुसरत जहान का बड़ा बयान। कहा, निखिल जैन के साथ शादी वैध नहीं। पश्चिम बंगाल में पति के साथ सिंदूर खेला खेलती नुसरत जहान की ये तस्वीर थोड़ी पुरानी है। नुसरत जहां के पति का नाम निखिल जैन है और वो कारोबारी है। कुछ दिन से नुसरत और निखिल के बीच लड़ाई की खबरें आ रही थी। दोनों अलग रह रहे थे। अब नुसरत जहान ने एक बयान जारी कर सारी बातें सामने रख दी हैं। नुसरत जहान ने कहा, निखिल जैन के साथ उनकी शादी भारतीय कानून के हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए वैध नहीं है। उनकी शादी तुर्की के कानून के मुताबिक हुई थी, जो कि भारत में मान्य नहीं है। हम दोनों लंबे समय से अलग रहे हैं और क्योंकि शादी वैध नहीं है तो इसमें तलाक की बात नहीं उठती। कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से नुसरत जहान की शादी 19 जून 2019 को हुई थी। नुसरत ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनके खाते से पैसे निकाले हैं और इस बारे में उन्होंने बैंक से भी बात की है। नुसरत जहान बंगाली फिल्मों की बड़ी अदाकारा और अभिनेत्री रही हैं और उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा महिला चेहरा भी। चुनाव के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के लिए खूब प्रचार किया था। यूपी के कानपुर में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ। हाईवे पर बस और टेम्पो की टक्कर में 18 लोगों की मौत हुई। सफेद कफन में शव रखे हैं और देखिए कैसे यहाँ ये महिलाएं और परिवार मातम मना रहे हैं। यहाँ एक सड़क हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। ये दर्दनाक हादसा आज सुबह कानपुर में NH24 पर हुआ। अब देखिए ये तस्वीर, ये वही बस और टेम्पो हैं जिनमें टक्कर लगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बस में क्षमता से ज़्यादा 70 लोगों को बैठाया गया था। साथ ही टेम्पो में 7 लोगों की जगह थी, लेकिन बैठाए गए थे 22 यात्री। टक्कर में बस और टेम्पो दोनों में सवार लोगों की जान गई है। बस में यात्री कानपुर से सूरत जा रहे थे और एक टेम्पो में कुछ मजदूर बिस्किट फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही मौत की टक्कर हो गई। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया। हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी पर एक नया खुलासा सामने आया है। दरअसल मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड ने सामने आकर दावा किया है कि चौकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला को मेहुल चौकसी की कथित गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। इसका पूरा नाम है बारबरा जेरेबिका। बारबरा जेरेबिका एंटीगुआ में ही मेहुल चौकसी से मिली थी। कुछ हफ्तों पहले जब मेहुल चौकसी एंटीगुआ से भागकर डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ, तभी से खबरों में बारबरा का नाम उछल रहा है। खबरें आई कि चौकसी का अपहरण हुआ था और इसमें बारबरा का भी बड़ा हाथ था। लेकिन अब मीडिया के सामने आकर बारबरा ने ऐसे तमाम आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि चौकसी दरअसल क्यूबा भागने की ताक में था। And but he did, however, he did ask me twice if I ever been to Cuba. He asked. He also told me that maybe next time we could meet in Cuba, and he guarantees that I will love it. गौरतलब है कि मेहुल चौकसी की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि दरअसल उसका अपहरण कर उसे डोमिनिका ले जाया गया। मेहुल चौकसी को चोट लगी तस्वीरें भी सामने आई।
लेकिन अब मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड ने सामने आकर इन तमाम दावों की पोल खोल दी है। चाइनीज कंपनी के स्पॉन्सर के साथ टोक्यो ओलंपिक्स नहीं जाएंगे भारतीय खिलाड़ी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चाइनीज कंपनी ली निंग के साथ करार तोड़ा। सोशल मीडिया पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू की ये वही तस्वीर है जिसके बाद भारतीय ओलंपिक टीम में एक नया विवाद शुरू हुआ। ओलंपिक संघ ने पहले चीन के एक ब्रांड ली निंग से करार किया था। इसके लिए ली निंग को डिजाइन वाली ओलंपिक किट भी जारी हुई थी। इसके बाद ही भारतीय ओलंपिक टीम में इस चीनी कनेक्शन का विरोध शुरू हो गया और अब ओलंपिक एसोसिएशन ने फैसला किया है कि चीन की ली निंग ब्रांड से करार तोड़ा जाएगा और खिलाड़ी बिना स्पॉन्सर के ही टोक्यो ओलंपिक खेलने जाएंगे। 23 जुलाई से टोक्यो में खेल शुरू होने वाले हैं। डोकलाम में चीनी घुसपैठ के बाद ही चीन में बने सामान और चीनी कंपनियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और इसी गुस्से का नतीजा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को चीनी कंपनी का करार तोड़ना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।